तेरा फजल 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 हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल हाँ होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा हाँ बिन हथियार जिताए जो तेरे वचन की लाठी है ऐ खुदा डाले के साथ मेरे लिए काफी ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल हाँ, होता हूँ अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है काफी है चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी
नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी कभी दरना नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी हाँ कुदरत भी वो बातें माने जो तुझे भाती है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए कहते हैं सभी ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ हाँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ओ ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है काफी है खुदाया तेरा फजल मेरे लिए मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी हालेलुया हालेलुया मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा हाँ मेरा यसु मेरे नाले मेरा यसु मेरे नाले ओ हल मुश्किल करेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा
मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा हाँ मेरा यीशु मेरे नाल मेरा यीशु मेरे नाल मेरा यीशु ते माने मेरा यीशु मेरे नाल वो हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु ते माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ मेरा यीशु ते माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर काम सरेगा यीशु तेरी माने मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा हाँ मेरा यीशु ते माने मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु ते माने मेरा यीशु तेरी माने वो हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु ते माने मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा हर काम सरेगा हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र टाइम के लिए जो खुदा की ओर से हम सबको मिला है, क्योंकि सच में कलीसिया धन्य है वह समा जो हम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं। कितना उत्तम समय है, कितने पावरफुल लम्हे हैं जो हम अपने पिता के संग बिताने वाले हैं। तो सच में ये समय जो खुदा ने हमें दिया, ये समय हमारी उन्नति का है, ये समय हमारे लाभ का है, और इस समय का एक एक पल हमारा स्वर्ग में खुदा की डायरी पर नोट हो रहा है कलीसिया। और इस एक एक टाइम का बड़ा फल हमारी जिंदगियों से प्रकट होगा और हम बहुत ज्यादा ब्लेस होंगे आज। सच में कलीसिया जैसे देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी पावर को इस मिनिस्ट्री में लगातार ऐसे भरते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रभु के दास की प्रार्थना वाला जीवन, वह लाइफ जो वो पिता के साथ बिताते हैं। सच में जब वो कई कई घंटों तक परमेश्वर के साथ बैठते हैं प्रार्थनाओं में, तो प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन्नति करते हैं, और जैसे वो उन्नति से भरकर हमारे बीच में आते हैं तो सामर्थ काम करती है कलीसिया। ऐसे जब हम अब आत्मिक उन्नति करेंगे तो वही पावर काम करेगी कलीसिया। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ब्लेस होंगे, खुदा की बड़ी सामर्थ हमारे जीवनों में काम करेगी। सो आइए हम सब लोग बड़ी आत्मिक उन्नति को करेंगे। सब लोग जितने ऑनलाइन अपने घरों में पूरी तरह से आंखों को बंद कर लो, परमेश्वर के साथ मन को लगाओ। जो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं वो अपने काम को एक साइड पे कीजिएगा। कुछ समय के लिए सब कामों को छोड़कर ये समय परमेश्वर को दो। जो खुदा ने हमें टाइम दिया
ये टाइम पूरा दो प्रभु को, इस समय का पूरा लाभ लो। सब लोग बैठ जाइए, घुटने लगाइए पिता के सामने। उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है कलीसिया। सब लोग उसके सिंहासन के सामने बैठ चुके हैं। आप सब अपने मन को लगाकर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। ऊंची आवाज से धन्यवाद कीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा। वह पवित्र 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 परमेश्वर सच में हमारे बीच में मौजूद है। उसका तख्त हमारे बीच में लगा है। उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए धन्यवाद करो, अंगीकार करो। सब लोग अपने होठों से बलिदान चढ़ाइएगा उस यहोवा को। उसके तख्त के सामने अपने होठों से उसे बलिदान चढ़ाइए। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए कहिए पिता को, यस पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय परमेश्वर, आपने खुदा जो मुझे चुना, अंधकार से बुलाया पिता परमेश्वर, मुझे पिता परमेश्वर अपने लहू से धोया, हर एक उपकार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता। आपके कलाम में लिखा खुदा, हम तो पाप में थे पिता, और आपने हमारे लाल सुर्ख पापों को खुदा अपने लहू से धोकर हिम के जैसे सफेद कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, अब हम तेरे सामने खुदा पूरी तरह से पाक साफ बन चुके हैं, और हमें इस योग्य बनाने के लिए, हमें पाक करने के लिए, हमें क्लीन करने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता। हमारी जिंदगी की बुराइयों को खत्म करने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी में खुदा अपनी आशीष को, अपनी प्रेजेंट को देने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। हम तो घोर अंधकार में पड़े थे, नरक की पीड़ा में थे पिता, तूने हमें छुड़ा लिया पिता। यस पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर सच में हम संसार में भटके हुए थे खुदा, आपने हमारी शुद्धि ली है पिता। तेरा धन्यवाद करते खुदा वंदा। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम तो पिता परमेश्वर पूरी तरह से ठुकराए हुए थे पिता, किसी लायक ना थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर हमें सजाया, हमें सवारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हमें संवारने के लिए, हमें श्रृंगारने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता, जो आपने खुदा अपने वचनों से हमें सजा दिया पिता, हमें भर दिया पिता, अपने आत्मा से हमें पवित्र कर दिया पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। इन बहुमूल्य तोहफों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है पिता। सचमुच पिता, तेरी नेमतों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी रहमतों के लिए खुदा हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हे मेरे जिंदा यीशु, हम तेरे चरणों में बैठे हैं पिता, और विश्वास करते खुदा ये पल, जो समा जो खुदा आपने मुझे दिया पिता, इस समय में खुदा आज मेरा मन आपके साथ पहले से भी कई गुना बढ़कर लग चुका। यस पिता, मेरा मन तेरे साथ लग चुका है। अंगीकार करो सभी लोग, कहो पिता को, यस पिता, आज मेरा मन प्रभु तेरे साथ बहुत ज्यादा लग चुका। यस पिता परमेश्वर, तू मेरा पिता है, तूने मुझे मोल लिया है, तूने मुझे गोद लिया पिता परमेश्वर। मैं तेरी गोद ली हुई तेरी बेटी हूँ पिता। थैंक यू परमेश्वर, तूने मेरे लिए खुदा अपना लहू बहाकर मुझे मोल ले लिया है, मेरी कीमत अदा कर दी है पिता। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ पिता। मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रगुजार करती है पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। और मेरा विश्वास है प्रभु, आप अपने बच्चे की अगुवाई कर चुके हो, आप अपने बेटे की, अपनी बेटी की अगुवाई कर चुके हो। हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, तू बनाने वाला, तू मुझे छुड़ाने वाला मेरा रक्षक है। हे प्रिय परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती हूँ खुदा। आज पिता परमेश्वर तेरी पावर, तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है पिता। मेरा दिल, मेरा मन प्रभु तेरे लिए और भी ज्यादा खुल चुका है, और ज्यादा खुल चुका है, ज्यादा खुल चुका है। यस प्रभु, आप मेरा मन खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। यीशु नाम से पिता, मैं पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, कनेक्ट हो चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरा रिश्ता खुदा तेरे साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका है। सब आंखों को बंद करो, कोई भी आंखें मत खोलो, दाएं बाएं मत देखो, पिता को फील करो, उसकी प्रेजेंस को फील करो।
पूरी तरह से आईज क्लोज करो, आंखों को बंद करो और अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। जो अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वह फील करने वाले खुदा को आज आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेजेंट को फील करोगे। इसलिए और ज्यादा मन से, दिल से, हयाव से पिता के साथ कनेक्ट हो जाइए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता, आज मेरा पूरा मन पिता तेरे साथ कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हो चुका। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को और भी ज्यादा लगाइए खुदावंत के साथ और कहिए जीवते परमेश्वर से कि पिता आपका आत्मा जो मेरा मददगार है, जो मेरा सहायक है पिता, आपका आत्मा पल पल मेरी अगुवाही करता है पिता। आपकी सामर्थ्य खुदावंत जो मेरे अंदर कार्य करती है पिता, आप मेरे मन में, मेरे विचारों में 24 घंटे कार्य कर रहे हो पिता। आपके वायदे सच्चे पिता, आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है खुदावंत। आपका कलाम बताता है खुदावंत कि दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन आप अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। आप वादों के पक्के, सच्चे, वफादार परमेश्वर हो। आप हमारे साथ हो खुदावंत। आपकी सामर्थ पिता जो आपके भवन में कार्य करती है पिता, आपके हजूरी में कार्य करती है पिता, वो जीवित सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में बढ़ चुकी है। याद कीजिए कलीसिया, परमेश्वर के प्रेम को, उसका प्रेम बढ़ा, उसकी दया को याद कीजिए। उसने हमारे ऊपर, हमारे घरानों के ऊपर जो इतनी बड़ी दया कर दिया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते का बलिदान दे दिया ताकि हम पाप से छूट कर परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ जाएं। कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपने मुझे आनंद दे दिया है पिता परमेश्वर, वो आनंद पिता जो संसार नहीं दे सकता पिता, जो आपके वचनों को सुनने से आता है, तेरी हजूरी में बैठने से आता है, तेरे संग प्रार्थना करने में आता है पिता। वो आनंद पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा जी के द्वारा दे दिया है खुदावंत। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंत। तेरे वचन पिता जो मुझे तसल्ली देते पिता, मेरे अंदर से कंफ्यूजन को दूर करते, चिंताओं को दूर करते, क्योंकि कलाम कहता है, कलीसिया कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा अपनी सारी चिंता खुदावन को दे दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी फिक्र है। आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी सुधि लेते, तो तुम तो उनसे उत्तम हो, तुम तो उनसे प्रिय हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। तुम कहो पिता से, पिता मैं तो तेरे स्वरूप के ऊपर रचा गया हूँ, बनाया गया हूँ पिता। आप खोल चुके हैं मेरी बुद्धि, दे चुके हैं खुदावन मुझे अपनी समझ। यस पिता परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ पिता जो 24 घंटे मुझे आगे पीछे से प्रोटेक्ट करता है, मुझे आगे पीछे से घेर कर रखता है। कलीसिया सब जन उसके वचन के अनुसार उससे बात कीजिए, उसके वचन सच्चे, उसकी बातें सच्ची है, उसके वादों के अनुसार उसके आगे क्लेम कीजिए, हर एक बात को रखते जाइए, क्योंकि कलाम कहता है पिता ने कहा है तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहते मत डर, हालात बड़े नहीं है, परमेश्वर बड़े। उसने कहा है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा अब्बा हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा मददगार हूँ। कलीसिया याद कीजिए परमेश्वर के वचनों को। उसने कहा मैंने तुम्हें पूछनी सर ठहराया है। उसने कहा तू जगत की ज्योति है, अंधकार तेरे जीवन में नहीं ठहर सकता, बीमारियां तुम्हारे अंदर नहीं ठहर सकती। उसने तुम्हें पाप पर प्रभुता करने के लिए चुना है। उसने कहा पाप दीवार के ऊपर छिपा है, तुमने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर हर तरह की बुराई, हर तरह के पाप के ऊपर आपने मुझे प्रभुता करने वाली बना दिया है, बना दिया है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन पिता जो कितने सच्चे, कितने पवित्र हैं,
जो मुझे तसल्ली देते, जो मुझे हयात से, दलेरी से भर देते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी शांति तो मेरे परिवार में कार्य कर रही है, मेरे मन में कार्य कर रही है पिता। यस खुदावन, खुदावन आप ही तो हो पिता जो मेरे मन की चौकसी करते हो पिता। आपके आत्मा से पिता मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं पिता, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ पिता मैं तेरे सामने होता हूँ खुदावन। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर खुदावन, आपने मुझे अपने कामों के लिए सिरजा है, मैं तेरे हाथों से बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ पिता। खोल मेरी बुद्धि, दे मुझे समझ पिता, कर मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल पिता। यस पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके पिता, आप मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुके हो, सिखा चुके हो, सिखा चुके हो। सब जन उसके वचन के अनुसार उससे मांगिए, उससे कहिए, कहिए पिता से। पिता ये आपका प्रेम है खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जैसे दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर जो वादों का पक्का और सच्चा वफादार परमेश्वर है, वो अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता तेरा हाथ इतना बड़ा है पिता जो तेरे लोगों को अंधकार में से बाहर निकालता है खुदावन। यस पिता आप अपने उस सामर्थी हाथ से पिता मेरी सहायता करते हो, मेरी मदद करते हो खुदावन। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है पिता, आपके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि आप हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं ईमान करती हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता, यीशु के जिंदा नाम से पिता परमेश्वर। मेरे अंदर खुदावन वो विश्वास बढ़ चुका है पिता, जिस विश्वास से पिता आप प्रसन्न होते हो खुदावन। वो आत्मिक विश्वास पिता जो अब्राहम के अंदर था पिता, वो आत्मिक विश्वास पिता जो डैनियल के अंदर था पिता, वो आत्मिक विश्वास पिता जो तेरे दास मोसेस के अंदर था, मूसा के अंदर था पिता, वो जीवित विश्वास पिता, पवित्र विश्वास खुदावत मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। या जीवित परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो मेरे मन की आंखों को खोलने के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मुझे आत्मा में स्थित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। या पिता जैसे खुदावंद आपने अलीशा के चेले गेजी की मन की आंखों को खोला पिता, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। मेरे अंदर आपकी वफादारी बढ़ चुकी है, वफादारी बढ़ चुकी है, वफादारी बढ़ चुकी है, वफादारी बढ़ चुकी है। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। यस पिता परमेश्वर आपने कहा है आप बांध दृढ़ हो जा पिता, तेरा आत्मिक है आप पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। वो है आप पिता जो यहोशू के अंदर था पिता, जिसके द्वारा खुदावन उसने पिता परमेश्वर बड़े बड़े हालातों के ऊपर फतेह पाई पिता। वो आत्मिक है आप पिता, वो दलेरी खुदावन मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब जन अपने अंदर दलेरी मांगिए, कहिए पिता से, पिता हमारे अंदर ये विश्वास, ये दलेरी, ये आत्मा की पावर बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता। क्योंकि पिता तेरा काम ना बल से ना बुद्धि से पिता, बल्कि तेरे आत्मा से होता है पिता। तेरे आत्मा का बल पिता, तेरे आत्मा का जोर पिता हमारे अंदर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, आपने मुझे पिता अपनी आवाज को सुनने वाले मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है, 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 मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, पल पल आप मेरी अगुवाई कर रहे हो। आप मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से, आमीन। सब और ज्यादा मनों को लगाइए, दलेरी में आ जाइए, हया में आ जाइए। सब पिता से बातें करते जाओ, जो आपकी इच्छा, आपकी चाहत आज रखो पिता के सामने। वह स्वर्गीय परमेश्वर आज हमारी चाहतों का, आज हमारे मनों के अनुसार हमारी जिंदगी में अपनी सामर्थ को, अपने फलों को प्रकट कर रहा है।
इसलिए सब लोग अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, आपका वचन बताता खुदा आपने हमें दलेरी का आत्मा दिया, आपने हमें ताकत का आत्मा दिया पिता। वे आत्मा पिता परमेश्वर सच में खुदावंदा जो आप पिता समसन को देते थे, सच में पिता वो आत्मा पिता परमेश्वर जो मूसा के अंदर कार्य करता था, वो आत्मा जो चेलों के अंदर काम करता था, वही आत्मा पिता आज जो तेरे दास के अंदर काम कर रहा पिता, और उसी आत्मा की पावर मेरे अंदर भी काम कर रही है। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदा आपके दास के अंदर बड़ा हया, बड़ी दलेरी, बड़ा विश्वास हर घड़ी काम करता है, ऐसे पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में खुदा उसी आत्मा की सामर्थ्य से वो विश्वास, वो दलेरी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। तेरा वचन बताता खुदा आपने पिता परमेश्वर हमको सामर्थ का आत्मा दिया, ताकत का आत्मा दिया, बल का आत्मा दिया। यस पिता परमेश्वर वो पावर का, ताकत का आत्मा 24 घंटे मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरे जीवन में काम कर चुका। यस पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका, आपकी ताकत से ऐसा हो चुका। सब अंगीकार कीजिए कलीसिया, जितने लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर बना रहता है, किसी बीमारी का, चिंता, टेंशन, बोझ सा बना रहता है, हालातों का डर बना रहता है। जब कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कहीं वो गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं वो ये ना करे, वो ना करे, किसी भी प्रकार का गलत डर अगर आपके अंदर है तो आज उसको पिता के सामने रखो, क्योंकि कलाम बताता कि हमारे अंदर लगातार परमेश्वर के साथ विश्वास बढ़ना चाहिए। हर प्रकार का डर, खौफ आज निकालो अपने मनों से, क्योंकि हमारे पिता ने कहा है मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं सर्वदा तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना ही कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। वे कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आज विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा का डर है, अगर आपके अंदर आपके बच्चों को बिगड़ने का डर है, अगर आपके अंदर हार का डर है, किसी भी प्रकार की निराशा का डर है, कुछ लोगों की लाइफ में केस चल रहे हैं, कुछ लाइफ में ऐसे कुछ बच्चे गेम्स करते हैं, कुछ ऐसे बनी हुई है बहुत सारी हार जीत की बातें, तो मन में एक डर सा लगा रहता है कहीं हम हार ना जाएं, कभी ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में गड़बड़ ना कर जाए, कहीं कोई जादू टोना ना कर दे, ये ना करना, वो ना करना, ऐसे वहम में पड़े हुए। तो आज पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस पिता, हर प्रकार का डर मेरे अंदर से खत्म है, खत्म है। अंगीकार करो सभी लोग, कहो पिता को, यस पिता, हर प्रकार का खौफ, भय, संदेह, डर मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, यीशु नाम से आउट है, यीशु नाम से आउट है। यस पिता, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, जैसे खुदा आपके दास के अंदर आपकी दलेरी काम करती है, वह दलेरी मेरे अंदर भी बढ़ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। मैं दलेरी के साथ भर चुका हूँ, मैं दलेरी के साथ भर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। डर मेरे लिए नहीं है पिता, आप हर प्रकार का डर मेरी जिंदगी से खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। यस खुदा, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस खुदा, मेरा विश्वास तुझ पर और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा बढ़ चुका है। मेरा मन, दिल, सोच 24 घंटे पिता तेरे साथ लगी रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, मुझे पिता हर समय हर घड़ी प्रभु तेरे नाम की लगन लग चुकी है। यस पिता, मुझे तेरी लगन लग चुकी है, मुझे तेरी लत लग चुकी है पिता। हर घड़ी हर पल पिता मैं तुझसे बातें करता, ना आकू ना थकू पिता परमेश्वर। मेरा मन पिता 24 घंटे तेरे साथ जुड़ा रहे। यस पिता, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। मैं उठते, बैठते, सोते, जागते, हर घड़ी हर पल, चलते फिरते, बोलते,
कुछ भी काम करते पिता, मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट रहे पिता, 24 घंटे पिता। आप मेरे मन में चलते रहो परमेश्वर, आप मेरे अंदर चलते रहो पिता। आपके काम, आपकी बातें, आपके वचन, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि की बातें, आपके ज्ञान की बातें, आपकी समझ की बातें पिता लगातार मेरे मन में चलती रहे पिता। ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। धन्यवाद खुदावंदा, मैं तेरी गवाहियों को, तेरे कामों को जो सुनता हूं पिता, वो काम पिता परमेश्वर मेरे अंदर चलने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। तेरे कामों को सुनकर, तेरी गवाहियों को सुनकर पिता, मेरे अंदर तेरा आत्मा और ज्यादा फ्लो के साथ काम करने लगे पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरी बातों का, तेरी गवाहियों का, तेरे वचनों का मेरी जिंदगी पर, मेरे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव आ चुका है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता, एक स्वर्गीय प्रभाव, एक डिवाइन प्रभाव सर्वदा मेरी जिंदगी में काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यस खुदावंदा, आपने मुझे अपना रूहे पाक दिया पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता पिता, आपने हमें तोहफे में पवित्र आत्मा का दान दिया है। यस प्रभु, जो आपने मुझे ये कीमती तोहफा दिया, मुझे परमेश्वर अपना आत्मा दिया है। सच में खुदावंदा, वो आत्मा पिता जो सामर्थ से, ताकत से भरा हुआ पिता, जो गुणों से, फलों से भरा हुआ, जो ज्ञान से, समझ से भरा हुआ, वो सामर्थ का, पावर का आत्मा खुदा जो मेरे अंदर काम कर रहा पिता, मैं विश्वास करता पिता, मैं और ज्यादा उसकी अगमाही में चल चुका, और ज्यादा खुदा तेरी आत्मा की हेल्प से चल चुका पिता। मैं कभी अपनी बुद्धि ना लगाऊं, कभी अपनी समझ का सहारा ना लूं, मैं पूरे मन से प्रभु तेरी आत्मा से चल चुका हूं, तेरी आत्मा से चल चुकी प्रभु। आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे चला चुके हो। यस प्रभु, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरा चलना, मेरा फिरना, सब कुछ पिता तेरी आत्मा के अनुसार हो चुका है, तेरी आत्मा के अनुसार हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से एक शब्द भी खुदा मेरी बुद्धि से ना निकले पिता, मैं हर घड़ी, हर पल पिता तेरी आत्मा की गवाही से चलने वाला बन चुका हूं, चलने वाली बन चुकी पिता। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपकी अगवाही में बढ़ चुका हूं। यस पिता परमेश्वर, तेरी अगवाही मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, और भी ज्यादा अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाइए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंद, जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है कि आपका ज्ञान ना होने के कारण आज आपके लोग नाश हो रहे पिता, दुखों में, पीड़ाओं में, हालातों में, सिचुएशंस में खुदावंद, क्योंकि उनके पास आपका राइट ज्ञान नहीं है, आपकी राइट नॉलेज नहीं है पिता। हम कितना धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में चुन लिया पिता। आपने आत्मा के प्रकाशक जो अपने दास के ऊपर आपने नए नए रेवलेशन रिलीज किए पिता, इस उत्तम भेदों के लिए हम धन्यवाद करते पिता। जीवन की बातों के लिए हम धन्यवाद करते पिता। हम विश्वास करते खुदावंद, हम आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुके, हम आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुके, हम आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुके पिता। यस खुदावंद, खुदावंद, जैसे कि आपका कलाम बताता है पिता, आपने कहा है पृथ्वी की छोर तक आपकी गवाह बनना है पिता। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ खुदावंद, पृथ्वी की छोर तक, वर्ल्ड के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पिता, मैं तेरा गवाह ठहर चुका, मैं तेरा गवाह ठहर चुका। तेरी महिमा करने के लिए मैं सिरजा गया हूँ, मैं बनाया गया हूँ खुदावंद। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो अपनी महिमा के लिए, गुड न्यूज के लिए। यस पिता, रूहों को बचाने के लिए, अपनी सेवा के लिए आप मुझे यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप ही ने तो कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा और अपनी समझ दूंगा।
यस पिता, आपका आत्मा तो मेरे अंदर है पिता, अब आप मुझे अपनी समझ के अनुसार चला रहे हो पिता। यस पिता, अब आपके आत्मिक गुण खुदावन आए दिन मेरे अंदर से प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे पिता। दूसरे लोगों के लिए मैं नमूना ठहर चुका पिता, मेरी गवाहियों को देखकर, मेरी लाइफ को देखकर यस पिता, संसार के लोग तेरी महिमा करे पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, जैसे पतरस पौलुस को जब लोग मिलते थे पिता, उनकी परेशानी उनके ऊपर पड़ती थी तो वो चंगे हो जाते थे पिता। मैं भी उस उन्नति में बढ़ चुका, मैं भी उस ग्रेस में बढ़ चुका पिता। ये स्पिरिचुअल उन्नति पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं पिता। यस जीसस, आपने ऐसा कर दिया है। कलीसिया याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों को वर्ड ही देते थे, वचन ही देते थे, तो लोग बड़ा छुटकारा पाते थे, लोगों की लाइफ में बड़े रिजल्ट आते थे। कैसे, जब यीशु मसीह जी के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ, बाइबल में जो लिखा है सबसे पहला चमत्कार, जब वो अपने चेलों के साथ एक मैरिज अटेंड करने के लिए गए और वहां पर दाख रस खत्म हो चुकी थी, और कैसे जब उन्होंने चेलों को आज्ञा दी, घर वालों को आज्ञा दी और बोला, जैसे करने के लिए बोला, जैसे ही वो वर्ड थे उन्होंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। और कलीसिया, जैसे ही उन्होंने उन मटकों को पानी से भर दिया, तो जैसे ही प्रभु ने आज्ञा दी, वो पानी के मटके दाख रस के साथ भर गए। कलीसिया, तो आज हालात चाहे कैसी भी क्यों नहीं है, प्रॉब्लम चाहे कैसी भी क्यों नहीं है, सामने तुम्हें रिपोर्टों में खराब क्यों नहीं नजर आ रहा, कुछ भी गलत क्यों नहीं नजर आ रहा, जो प्रभु का कलाम बताता है, जो परमेश्वर तुम्हें कहते हैं, आपने केवल और केवल वही मानना है, वही सोचना है। जो प्रभु के दास तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड देते, जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां आती है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से वर्ड आते, आपने केवल उन्हें ही फॉलो करना है, अपने मन में उन बातों का रखना है। फिर देखना तुम्हारी लाइफ में कितने बड़े रिजल्ट आएंगे, वो हालात आनंद में बदल जाएंगे। कलीसिया, जैसे कि वो पानी दाख रस में बदल गया, उसी प्रकार जब तुम वचनों के ऊपर अटल बने रहोगे, अड़े खड़े रहोगे, बिल्कुल भी शक नहीं करोगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे, तो वो हालात तुम्हारी खुशियों में बदल जाएंगे, गवाहियों में बदल जाएंगे, और तुम ऊंचे स्वर से प्रभु की जय जयकार करोगे, महिमा करोगे, क्योंकि तुम बुलाए ही महिमा के लिए गए हो, तुम बुलाए ही ऊंचा करने के लिए गए हो। प्रभु ने तुम्हारे लिए वचन दिया है, प्रभु ने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम नॉर्मल हो ही नहीं, तुम एक रात पधारी हो, तुम परमेश्वर के ठहराए हुए बेटे बेटियां हो, तुम अधिकारी हो, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो, तुम मसीह के संगी हो, तुम मसीह के वारिस हो, तुम सब कुछ के वारिस हो, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दे दिया, अधिकारी ठहरा दिया। आज वही सेम अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह के अंदर है, तुम्हारे शब्दों में है। कलीसिया, तुम्हारे शब्द नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा बोलना नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा विश्वास नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा बैठना नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना करना नॉर्मल नहीं है। ये एक बड़ी सामर्थ्य है, ये एक बड़ी ताकत है, ये एक बड़ी खुदावन की बड़ी प्लानिंग है। कलीसिया, पिता ने तुम्हें चुना है विशेष कार्य के लिए, एक बड़ी योजना के लिए। तुम परमेश्वर का प्लान हो, तुम परमेश्वर के एक बड़े मकसद के लिए ठहराए गए हो, चुने गए हो। तुम और तुम्हारे घरानों में से प्रभु की बड़ी महिमा होगी, तुम ऊंचा किए जाने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए तो प्रभु ने तुम्हारे लिए ये वचन दिया है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम अपने लिए ऐसे अंगीकार करो, क्लेम करो इस वर्ड का, इस वचन का। तुम कहो, यस पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता, आपने जी मुझे वर्ड दिया है, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ। जिस जगह
आपकी ज्योति होती है, वह अंधकार नहीं ठहर सकता, वह बीमारियां नहीं ठहर सकती, वहां कोई भी चिंता, वहां कोई हालात ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि पिता वहां आप हो, वहां आप हो, वहां आप हो। आपके दूत है, आपकी प्रशंसा है, आपकी सामर्थ है, वह आपकी पावर है। यस पिता, मैं जगत की ज्योति पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई में चलकर मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन चुकी हूँ, 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 आशीष का कारण बन चुकी हूँ। यस कलीसिया, प्रभु ने फिर से तुम्हारे लिए बाइबल में जाइए, देखिए उसकी बातों को याद कीजिए, क्या क्या कहते पिता तुम्हारे लिए। पिता कहते तू मेरी आँख की पुतली है, पिता कहते कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, पिता कहते कि मैं तेरा मंदिर हूँ। कहिए पिता से, पिता मैं आपका मंदिर हूँ, मेरी बॉडी आपका मंदिर है, मेरी देह तेरा मंदिर है, आप इसमें वास करते हो, आप इसमें डेरा करते हो। यस खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आप तो मेरे अंदर हो पिता, तेरी सामर्थ मेरे अंदर है, तेरी पावर मेरे अंदर है, तेरी सोचें 24 घंटे जो मेरे मन को तेज करती है, जो मेरे मन को है आपसे भर देती है, तेरी बड़ी बड़ी गवाहियां जो मेरे अंदर है। कलीसिया याद कीजिए उस गवाही को जो आज हमारी ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की गई है। आपने देखा उस बहन की यूट्रस के अंदर बड़ी बड़ी रसौलियां थी, कैसे उसके हस्बैंड ने उसका ट्रीटमेंट करवाया और कैसे उस रसौलियों को डिस्ट्रॉय किया डॉक्टर्स ने, लेकिन फिर से वो बन गई। और कैसे उसकी कुक जो पूरी तरह से बंद थी, वो बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकती थी। कैसे पहली शादी उसकी इसी कारण टूट गई और दूसरा घर भी टूटने वाला था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी। वो पहले से ही प्रभु में थी, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके पास प्रभु थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे मैं प्रभु के साथ चल सकती हूँ, कैसे जो पहले से ही प्रभु ने आत्मा में ठहरा दिया, कैसे वो प्रकट होगा। जैसे ही उसने इस बातों को सीखा, जब प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, तो उसके यूट्रस के अंदर से कलीसिया वो बीमारी, वो रसौलियां जड़ से गायब हो गई कलीसिया। और कैसे प्रभु ने उसके गर्भ के अंदर से बीमारी को खत्म कर दिया और उसको बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस किया कलीसिया। तो वो प्रभु की अकेली उसी का है, वो प्रभु आपका भी है, वो आपका भी अब्बा है, वो आपका भी परमेश्वर है, वो आपका भी पिता है। अगर उसके लिए कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी वो तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, अपने मन में दलेर हो जाओ, अपने मन में है आप बांध लो और कहो पिता से, पिता तू तो बड़े बड़े कामों को करता है पिता, तेरे वचन में इतनी पावर है, तेरे वचन में सामर्थ्य है पिता, आप तो बड़े बड़े कामों को करते हो पिता। आप बांझ कुखों को हरा भरा कर देते हो। आपने हन्ना की प्रार्थना सुनी, आपने सुने मिन निवासी औरत के लिए जब खुदा के दास ने वर्ड दिए तो वो वर्ड पूरे हुए। आपने सारा की कुक को ब्लेस किया। तो पिता, यस पिता, मेरी जिंदगी में यह गवाही बन चुकी है, यह गवाही बन चुकी है, यह गवाही बन चुकी है। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, आ चुकी हूँ। सब जन सब जन सब जन आत्मा में तेज हो जाइए, दलेर हो जाइए और कहीं जीवते परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर वो दलेरी खुदा जो डैनियल के अंदर थी, जब उसको शेरों की माद में डाला गया, वो दलेरी जो मूसा के अंदर थी, जब उसके सामने उसके आगे लाल समंदर था और पीछे सेना थी, वो दलेरी जो गिदौन के साथ थी, जब उसके साथ 300 केवल 300 ही इजरायली थे, तो वो दलेरी कलीसिया आज आप भी मांगिए और कहिए पिता से, पिता तेरी दलेरी, तेरी हिम्मत पिता जो मेरे मन को न्याय करती है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, खुदावन तेरी पावर पिता मेरी सोचों में कार्य कर रही है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है पिता। यस खुदावन वो है आप पिता, मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब लोग और ज्यादा मनों को लगाइए, धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि सच में कलीसिया अगर आप में से
कोई भी किसी निराशा में है, दुखों में है, पीड़ा में है, तो पिता के सामने जाइए, क्योंकि कलाम बताता, परमेश्वर ने कहा है तू सच में कभी निराशा में न रहेगा, क्योंकि हमारी आशा जीवते परमेश्वर पर है। और परमेश्वर कहते तेरी आशा कभी ना टूटेगी। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वायदे हाँ में हैं। इसलिए आपकी कोई भी सिचुएशन बनी हुई है तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता तू सामर्थी है पिता, तेरा वचन बताता अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी सोचों से, हमारी विनती से भी कहीं अधिक ज्यादा हमारे लिए कर सकता है। यस कलीसिया, वह खुदा सच्चा है। उसने हमसे वायदा किया है कि तुम्हारे बोलने से भी मैं ज्यादा तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। इसलिए अंगीकार करो, जो आप चाहते हो उसके लिए और तेज चाहत, बड़ा मन, बड़ा दिल, बड़ा हया बना लीजिए और पिता के सामने अपनी उन सारी बातों को रख दो। जो कुछ आप चाहते हो वह पिता के सामने रखो, क्योंकि आप उसके सिंहासन के सन्मुख बैठे हो कलीसिया, और उसके हजूर में बैठकर आप जो बोल रहे हो वह पूरा हो रहा है, वह पूरा आ रहा है, वह पूरा आ रहा है कलीसिया। आपको वीजा चाहिए, आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको किसी काम में, किसी हालात पर ऐसे फतह चाहिए, जीत चाहिए, आपको किसी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो पिता के सामने रखिए। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर आगे पीछे है, वह व्यभिचार में है, नशे में है, क्लेश में है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, अनाज्ञाकारी करता है, प्रभु में अच्छे से चलता नहीं है, कुछ भी आप चाहते हो तो हर एक बात को आज पूरी तरह से खुदा के सामने रख दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़े, आपके बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी हो, आपके बच्चों का मन पढ़ने लिखने पर ज्यादा आए, तो उसके लिए भी विश्वास कीजिएगा, क्योंकि कलाम बताता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज आपकी आप प्रार्थनाओं के द्वारा आपके लिए सब मार्ग खुल रहे हैं कलीसिया। इसलिए जो लोग अपने बच्चों के लिए चाहते हैं उनका बेस्ट फ्यूचर हो, उनका ब्राइट फ्यूचर हो, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा काम करे, उनके जीवन पिता के साथ ज्यादा लगे, तो अंगीकार करो, कहो पिता को, जो पेरेंट्स है वे अपने बच्चों के लिए बिलीव कीजिए, और जो बच्चे हैं वे खुद के लिए बिलीव कीजिए। अंगीकार करो पिता के सामने, यस पिता मैं तेरी संतान हूँ, पिता परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। और जो पेरेंट्स है वो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता तेरे वचन में लिखा है बच्चे यहोवा की ओर से आशीष हैं। यस पिता, जो बच्चे खुदा आपने मुझे दिए पिता, मैं अपने बच्चों के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ पिता, वे तेरे फेवरेट बेटे बेटी बन चुके हैं यीशु के नाम से। पिता मेरे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आत्मिक मन बढ़ चुका है, आत्मिक बुद्धि बढ़ चुकी है, आत्मिक समझ बढ़ चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, आपके विश्वास करने से आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं। अंगीकार करो, बोलो पिता के सामने, क्योंकि सच में खुदा के दास के द्वारा बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि जितने भी लोगों के बच्चे जो इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, सच में उनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, वह एक हाईली स्टडी करेंगे, ऊंची स्टडी करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, वह ऊंचे पद पर जाएंगे, वह आपके नाम को ऊंचा करेंगे, आपके बच्चों के द्वारा खुदा के नाम की बड़ी महिमा होगी। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता तेरे दास के मुख से आए हुए ये भविष्यवाणी के वचन मेरे बच्चों के जीवन में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। मेरे बच्चे हाईली स्टडी में बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चों का मन ध्यान पढ़ने लिखने पर बहुत ज्यादा लग चुका है, वे कभी अपने टाइम को वेस्ट ना करे पिता परमेश्वर। सच में खुदा मेरे बच्चे पिता प्रार्थनाओं में धनी हो चुके हैं, उनका मन प्रार्थनाओं में लग चुका पिता, वे अपने मन से तेरे साथ घुटने टेकने वाले बन चुके पिता, वे बाइबल पढ़ने वाले बन चुके पिता। मेरे बच्चों के अंदर खुदावंदा बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की बड़ी चाहत आ चुकी है, ये उनके अंदर खुदा बड़ी चाहत आ चुकी है। मैं अपने बच्चों के लिए विश्वास विश्वास करती हूँ यीशु नाम से, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरे बच्चे आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके हैं। बोलो बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो, कहो प्रभु को,
जो खुद बच्चे हैं वे अपने लिए बिलीव करें, जो पेरेंट्स हैं वे बच्चों के लिए कहिए यस पिता मेरे बच्चे आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर मेरे बच्चे पवित्रताई का नमूना बन चुके हैं, मेरे बच्चे खुदा पवित्रताई का नमूना बन चुके हैं। यूसुफ के जैसे प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन चुके हैं, तेरी इच्छा पर चलने वाले बन चुके हैं, पाप से बुराई से भागने वाले बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर आप मेरे बच्चों को ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी बुद्धि दे चुके हो। यस पिता परमेश्वर जैसे यूसुफ ने खुदावंदा तुझे प्रसन्न किया, तेरी आज्ञाओं को माना पिता परमेश्वर, हर समय हर घड़ी हर पल पिता तेरे भय में रहा, ऐसे पिता परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर भी वो मन आ चुका पिता परमेश्वर। मेरे बच्चे खुदा तेरी आज्ञाओं को तेरे वचनों को पूरे दिल से वफादारी से तेरे भय से मानने वाले पूरा करने वाले बन चुके हैं। और जैसे खुदा यूसुफ ने तुझे प्रसन्न किया ऐसे पिता परमेश्वर हमारे बच्चे भी खुदा आपको प्रसन्न कर चुके हैं, आपको प्रसन्न कर चुके हैं, आपको प्रसन्न कर चुके हैं। यस खुदा ये बड़ी बरकत उनकी जिंदगियों में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। आपकी जिंदा पावर के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा खुदाबंदा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। अंगीकार करो, अंगीकार करो, लगातार 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 पिता से बातें करते जाओ। कहो परमेश्वर को यस पिता परमेश्वर जी जो मैं बोल रहा हूँ तेरे सामने वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर हमारी जिंदगियों में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। यस पिता जैसे आपके दास प्रभु कई कई घंटे तक प्रार्थनाएं करते हैं पिता, ऐसा मन खुदा हमारे अंदर भी बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर मैं आत्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा धनी हो चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। कलीसिया अपने परिवारों के लिए विश्वास कीजिएगा, अंगीकार कीजिएगा, क्योंकि जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि खुद के साथ साथ अपने परिवारों को भी बचाओ। जिनके परिवार के मेंबर आगे पीछे अच्छे से चलते नहीं है वे उनके लिए खुदा के सामने जाइए, रखो उनको अपनी प्रार्थनाओं में, अंगीकार करो। आपका भाई है, बहन है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी आपका भाई बहन साक संबंधी जिसको आप बचाना चाहते हो उसके लिए विश्वास करो। कहो पिता को यस पिता तेरा वचन बताता, तूने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पिता तेरा वचन सच्चा है, ये कभी बदल नहीं सकता। और मेरे घराने को बचा चुके हो, मेरे घराने का एक एक मेंबर ब्लेस है, आगे बढ़ चुका पिता। उनके जीवन में कोई रुकावट काम कर ही नहीं सकती। जब मैं परमेश्वर तेरे साथ चल रहा हूँ पिता, मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए विश्वास कर रहा हूँ पिता, तो सच में खुदा तेरा वचन बताता है तू बच, तेरे लोग बचाए जाएंगे। यस पिता मैं विश्वास करता हूँ मेरे परिवार के मेंबर बच चुके हैं, बच चुके हैं, बच चुके हैं। अंधकार उन्हें रोक नहीं सकता पिता, तेरी सामर्थ उन्हें कैच कर चुकी है। वे तेरी जीवत शक्ति में, जीवत पावर में कैच हो चुके हैं। वे खींचे आ रहे हैं, वे खींचे आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं। जो तेरी पावर सुखपाराना मिनिस्ट्री में काम करती है खुदा, वो जीवत पावर, वो कैचिंग पावर मेरे परिवार को लेकर आ रही है, लेकर आ रही है, लेकर आ रही है। मेरे घर के सभी लोग तेरे हुजूर आकर बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं। यस पिता तेरी कैचिंग पावर उन्हें लेकर आ चुकी है, उन्हें लेकर आ चुकी है, उन्हें लेकर आ चुकी है। यस प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे परिवार के सारे मेंबर भाग भाग कर बड़ी चाहत के साथ तेरी हजूरी में बैठ चुके हैं, तेरे चरणों में घुटने टेक चुके हैं, उनके मन खुल चुके हैं, उनके दिल खुल चुके हैं। यस प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदा मेरा विश्वास है पिता तेरी जीव शक्ति खुदा बंदा उन्हें ब्लेस कर चुकी है, उन्हें ब्लेस कर चुकी है। जैसे पिता परमेश्वर तूने यूसुफ के द्वारा पिता उसके घराने को बचाया, उसके भाइयों को ब्लेस कर दिया, ऐसे पिता मैं भी विश्वास करती हूँ, मैं भी विश्वास करता पिता मेरे द्वारा खुदाबंदा आप मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरी बहनों को, पेरेंट्स को ब्लेस कर चुके हो, उन्हें बचा चुके हो। वह भी पिता परमेश्वर
स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन चुके हैं। तेरी आज्ञाओं को मानकर, तेरी इच्छा पर चलकर, तेरे वचन को पूरा करने से मेरा परिवार बच चुका है, मेरा परिवार ब्लेस हो चुका है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं जो अपने घराने के लिए विश्वास कर रहा हूँ पिता, सच में पिता परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरे घराने के सारे लोग आ चुके हैं, आ चुके हैं। सच में खुदा उनके मन खुल चुके हैं, उनकी बुद्धि खुल चुकी है, उनकी बुद्धि खुल चुकी है। वे आज्ञाकार बन चुके हैं, वे वफादार बन चुके पिता, वे वफादार बन चुके पिता। वे तेरे चरणों में आ चुके हैं, वे तेरी हजूरी में आ चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे घराने में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपका आत्मा मेरे घराने में, मेरे लोगों में काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपकी जीवन शक्ति से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सुकली से हम सब लोगों ने जो अपने परिवारों के लिए, अपने घराने के लिए, खुद के लिए पिता के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखा है, निश्चय इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े फल, बड़े रिजल्ट्स प्रकट कर चुका है। और याद रखना, आज की तारीख नोट कर लो, जो कुछ आपने प्रार्थनाओं में बोला, अपने परिवार को मांगा पिता के सामने, निश्चय कुछ ही समय के बाद आप अपने परिवार को इस जगह पर देखोगे। और ये सच्चाई है, क्योंकि सच में सुखपार आना मिनिस्ट्री में एक बड़ी ग्रेस, एक बड़ी कैचिंग पावर काम कर रही है। और वो कैचिंग पावर आपकी फैमिलीज को लेकर आ चुकी है। निश्चय आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। आपके मुंह के द्वारा जो आपने अंगीकार किए हैं, उन अंगीकार में आज सचमुच खुदा की पावर काम कर चुकी है। और आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट, बड़े फल प्रकट हो चुके हैं। और जो लगातार हमारे लिए परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको लगातार ईमान करना है, परमेश्वर जो तेरे दास के द्वारा मेरे लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं, उन प्रार्थनाओं का बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रकट हो चुका है। सो आज की प्रेयर आप सभी को ब्लेस कर चुकी है। हमारा ईमान है कि आप सब छुए जा चुके हो, ब्लेस हो चुके हो। और कल हम फिर से पावरफुल प्रे पिलर में मीटिंग में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।